एक दफा की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम कालू था। दिन के वक्त वो कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता, कालू लोगों के घरों में छुपकर घुस जाता और चोरी करता। चोरी उसका बचपन का पेशा बन चुका था और उसका तजुर्बा इतना था कि वो हर चीज चुरा सकता था। पूरा गांव जानता था कि कालू चोर है, इसीलिए कोई उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। लोग उसे देखते ही अपने सामान पर हाथ रख लेते थे कि कहीं ये चोरी न कर ले। कालू एक छोटी सी कुटिया में अकेला रहता था, जो गांव के एक कोने में मौजूद थी। उसका ना ही कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई दोस्त। एक दिन सुबह के वक्त जब गांव के कुछ लोग पंडाल पर बैठे आपस में बात कर रहे थे, तो कालू उनके पास खड़ा उनकी बातें चुपके से सुन रहा था। अरे भाई, सुना है मुखिया कुछ दिन के लिए अपनी बीवी बच्चों के साथ कहीं बाहर जा रहा है। सुना है कहीं शहर घूमने जा रहा है, वो भी अपने घर को ताला लगाकर। जैसे ही कालू ने ये बात सुनी, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, मुखिया के घर चोरी करने का तो अलग ही मजा होगा। पैसा ही पैसा होगा, फिर तो अगले बहुत से साल चोरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जीऊंगा अपनी जिंदगी आराम से। जैसे ही रात के अंधेरे ने गांव को घेरा, कालू जो पहले ही रात का इंतजार कर रहा था, एक झोला अपने कंधे पर डाले मुखिया के घर चोरी करने निकल पड़ा। और जैसे ही उसने घर के दरवाजे को देखा तो उस पर एक ताला लगा था, लेकिन कालू के सामने ये ताला तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसका तजुर्बा ही कुछ और था। उसने एक ही झटके में वो ताला तोड़ दिया। अरे देखो, मुखिया की अकल को देखो, अपने इतने बड़े घर को बस एक छोटे से ताले के भरोसे छोड़कर गया है। अरे कोई एक दो चौकीदार तो खड़ी कर जाता। अरे मुखिया, मूर्ख मुखिया। ये कहकर वो मन ही मन हंसता है। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसने देखा कि वहां बहुत शानदार और महंगी अलमारियां, संदूक, बर्तन और कई तरह के कीमती सामान पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब उसका ही इंतजार कर रहे हों और हर चीज कह रही हो, कालू मुझे ले जा, मैं सबसे महंगी हूँ। और हर एक चीज अपनी तरफ खींच रही थी, चमक और लालच से भरी हुई। जैसे ही उसने सामने पड़ी अलमारी खोली, सोने की चमक उसकी आंखों से टकराई। कालू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने जल्दी जल्दी सारा सोना अपने झोले में भरना शुरू कर दिया। फिर वो और सामान ढूंढता ढूंढता ऊपर की तरफ गया कि शायद उसे वहां कुछ और भी मिल जाए, लेकिन वहां उसे एक पुराना सा दरवाजा नजर आया जो बहुत ही अजीब लग रहा था। जैसे ही कालू ने वो दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। कमरे के अंदर जमीन पर एक आदमी बेहोश पड़ा था, बहुत ही बुरी हालत में। कालू ने उसे हिलाया। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन कमजोर। ऐसा लगता था कि जैसे बहुत दिनों से उसने कुछ न खाया हो। वो धीरे से आंखें खोलता है। अरे रामू, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है बे? किसने तुझे इस तरह बंद किया? कालू भाई, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मुखिया ने ही यहाँ कैद किया है। क्या? लेकिन किया क्यों? अरे कालू, मैं तुम्हें क्या बताऊं, गांव के मुखिया ने गांव वालों के साथ बहुत जुल्म किया है। सरकार की तरफ से जो राशन गरीब लोगों के लिए भेजा गया था और जो पैसा इसलिए आया था कि गांव में जो सुविधाएं नहीं हैं उन्हें पूरा किया जा सके, उन सबको मुखिया ने अपने फायदे के लिए बेच दिया। जब मुझे इस सच का पता चला तो उसने मुझे यहाँ कैद करवा दिया कि कहीं मैं ये सच लोगों को ना बता दूं और वो किसी नई मुसीबत में ना पड़ जाए। मैंने बस सच कहने की कोशिश की थी। कालू एकदम हैरान रह गया। जिस मुखिया के घर वो चोरी करने आया था, उसने तो पूरे गांव वालों का हक चुरा रखा था। वो सोना पैसा सब गांव वालों के लिए था। मुखिया ने सब अपने लिए छुपा कर रखा था। कालू का दिल पहली बार कुछ अलग महसूस कर रहा था। वाह रे कालू, जिस गांव ने तुझे चोर कहा, उसी गांव का मुखिया ही सबसे बड़ा चोर निकला। उसे नीचे ले जा ही रहा था कि तभी दो चौकीदार जो यहाँ चौकीदारी कर रहे थे, गांव के चक्कर लगाते हुए वहां आ गए।
जब चौकीदार ने दरवाजा खुला देखा तो बोला, कौन है बे अंदर? कालू ने जैसे ही चौकीदार की आवाज सुनी, उसने तुरंत ही रामू को एक अलमारी के पीछे छुपा दिया और खुद भी चुपके से बाहर निकल गया। अगली सुबह कालू ने एक चिट्ठी लिखी और मुखिया के कमरे के दरवाजे पर लगा दी, जिसमें कुछ यूं लिखा था, मुखिया, गांव वालों का पैसा वापस करो। जो तुमने छुपाया है उसका हर राज मुझे मालूम है। अगर तुमने पैसा नहीं लौटाया तो मैं सबके सामने तुम्हारा सच ला कर रख दूंगा। फिर तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। कालू चोर। मुखिया जैसे ही वापस आया और वो चिट्ठी देखी जो कालू ने लिखी थी, तो वो एकदम से हिल गया। गांव में बात बिजली की तरह पहले ही फैल चुकी थी, क्योंकि रामू की वापसी ने सब गांव वालों को हैरान कर दिया था। गांव वालों ने जब रामू से उसके बारे में पूछा तो रामू ने सब सच सच बता दिया। मुखिया घबरा गया। उसने रात को संदूक जमीन के अंदर छुपाने की कोशिश की, लेकिन कुछ गांव के लोगों ने उसे संदूक छुपाते हुए देख लिया और जैसे ही लोगों ने वो संदूक खोला, अंदर से सोना, पैसा, सरकारी कागजात निकले। गांव वालों को और सबूत भी मिल गए। अरे, ये पैसा तो सरकार ने हमारे लिए भेजा था कि जो सुविधाएं गांव में नहीं हैं वो पूरी की जा सके। अरे मुखिया तो चोर निकला, इसे पुलिस के हवाले करो। हाँ, सब लोग हैरान थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सारा काम कालू ने किया है। कालू दूर से खामोशी के साथ ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, बस कालू, अब तू चोरी नहीं करेगा। आज से तू इंसान बन गया है। हाँ। कुटिया के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली, जिसका नाम रखा कालू की चाय। अरे देखो देखो, क्या दिन आ गए हैं। अब चोर भी दुकानदारी कर रहे हैं। अब कालू के पास पैसा तो कम था, लेकिन इज्जत और सुकून ज्यादा था।